of matrices? Two matrices A and B are comfortable. Two matrices A and B are comfortable for multiplication A and B. For multiplication AB, A number of columns in A is equal to number of rows in B. Number of columns in A is equal to number of rows in B. इसका मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है ए और बी, यदि ए का ऑर्डर सपोज 2 into 3 है, तो बी का ऑर्डर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3, तो बेटा इसके अंदर नंबर ऑफ रो भी आपका 3 होना चाहिए, बाकी फिर आगे कुछ भी हो। तो हमें जो ए बी मिलेगा वो आपका 2/1 ऑर्डर का मिलेगा, जो ए बी मिलेगा वो हमारा 2/1 ऑर्डर का मिलेगा। इस तरह से और एग्जांपल देखो, जैसे ए बी, ए का ऑर्डर है 3 into 2, तो ये नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो बी के अंदर भी नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए 2। सपोज 2 into 2 है, तो बताओ ए बी किस ऑर्डर का मिलेगा 3 into 2 का मिलेगा, तो ए बी आपको 3 into 2 का ऑर्डर का मिलेगा। तो ये है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इस तरह से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो एग्जांपल, जैसे ए बोला मैंने 2 - 3 5 4 2 1, और बी मैट्रिक्स है 1 - 2 1 3 2 1। गलत लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऑर्डर आपका बेटा नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, तो इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो 3 होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा। ए का ऑर्डर 2/3, 3/2, तो जो हमारा मल्टीप्लाई आएगा ए भी वो किस ऑर्डर का आएगा 2/2। अब देखना बेटा, जो पहली बार पढ़ रहा है वो देख लेना, ये इसका नाम क्या है 1 1। 1 1 का मतलब है, इधर देख लो बेटा तनिष्क पहले, 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो, इस वाले की जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसका केवल रो देखेंगे, और दूसरी वाली मैट्रिक्स का केवल कॉलम देखेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब मुझे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस -3 को किससे करना है 3 से, फिर 5 को किससे करना है 4 से, ऐसे करना है, यूं ऐसे मल्टीप्लाई होगा, देख इधर इस तरह से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बोलो, -4 -6 -25। अब कॉलम नहीं है, अब सेकंड रो पे आ जाओ, अब बस बोल 4 प्लस प्लस, बिल्कुल सही है 4 + 6 + 4, अबिल +4 -5।
तो ये आ गया 22 - 9 13। 22 - 9 13। उधर कितना हो गया -35। ये कितना हो गया 14। और इधर कितना हो गया -9। ये आपका ए बी आ गया इसका। ठीक है। इसका हम बी ए भी निकाल सकते हैं। बी ए कैसे निकालेंगे वो भी बता रहे हैं। इसका अपन बी ए भी निकाल सकते हैं। बी ए 1 - 2 3 2 4 - 5। ए ए बी का ऑर्डर है आपका 3 × 2 और ए का ऑर्डर है 2 × 3। तो ऑर्डर आएगा 3 × 3। सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 - 8। 2 - 8। तनिष्क फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो दिख रही है इधर को, सेकंड कॉलम दिख रही है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेगा बोलो? -3 -4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी तू ही बता। बिल्कुल सही है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 + 8। अबिल अब्बास बोल दे चल। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 कहां से आया? सेकंड रो सेकंड कॉलम -9 प्लस फिर 15 + 2। बोलिए 8 -12 और 20 - 5। कितना आ गया -6 -7 3 14 -5 17 -12 -22 15। ये आपका बी ए आ गया। ठीक है, लिखिए। इस तरह से ए बी और बी आ गया। ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होगा। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। बस एक ही केस में इक्वल होगा जब ए और बी दोनों इक्वल हो, वरना ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। कुछ भी हो तो भी इक्वल नहीं आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स से तो भी इक्वल नहीं आएगा। बस एक चीज में सेम आता है, ए आई इक्वल टू आई ए। ए को आई से मल्टीप्लाई करो या आई को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करो या ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, तब इक्वल आएगा।
अब इस पर प्रॉब्लम्स करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम बनती है ये देखो। राइट डाउन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स such that 1x1 132 251 1532 multiplied by 1 2x equal to 0। अब देखो सबका ऑर्डर लिख दो। इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर 3 into 3 3 into 1। अब मल्टीप्लाई कर लो। पहले 1 into 3 को 3 into 1 3 into 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 into 3 आएगा। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलो 1 + 2x + 15। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 + 5x + 3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम x + 2। ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कर लो 2x + 16 आ गया, 5x + 6 आ गया और x + 4 आ गया। 1 2x = 0। फिर ये आपका आ गया 1 into 3 और ये आ गया 3 into 1। 1 into 3 को 3 into 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 1। तो देखो तो 2x + 16 को 1 से किया प्लस 5x + 6 को 2 से करो और x + 4 को x से करो। ये आ गया। तो हमारा वैल्यू आ गया x² + 16x + 28। 28 के ऐसे फैक्टर करो कि 16 आ जाए। 14 और 2 +14 + 2। तो बेटा यहां से x का वैल्यू क्या क्या आ गई, -14 और -2। ये इसकी x की वैल्यू आ गई, -14 एंड -2। ये सोल्व करना है। इसमें हमें मैट्रिक्स ए निकालना है। वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स ए।
इसका ऑर्डर 3 into 2, 3 into 2। ए का ऑर्डर अभी मुझे नहीं पता, और इसका ऑर्डर 3 into 3। अब देखो कैसे निकालते हैं ए का ऑर्डर, ये समझना। देखो ये 2 आ रहा है तो इसके स्टार्टिंग में 2 आएगा, और लास्ट में 3 आ रहा है तो इसकी भी लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये ए का ऑर्डर हो गया 2/3। ये 2 आ रहा है तो ये भी 2 आएगा, और ये बाद में है तो बाद में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है तो ये 3 आएगा। तो ए का ऑर्डर कितना हो गया, 2/3। तो मैं ए को मान लूंगा, लेट ए इक्वल टू 2/3 में मान लूंगा ABCDEF। पहला मैट्रिक्स क्या है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है, इसका नंबर ऑफ रो भी 2 होना चाहिए। तो ये 2 हो गया। अब ये ए बाद में लिखा है कि पहले लिखा है, तो बाद में क्या लिख रहा है, इसलिए 3 है। याद है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हुआ, 2A - D। देखो इधर 2A - D, फिर 2B - E, फिर 2C - F, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A, फिर B, फिर C, और -3A + -3B + 4E, और -3C + 4 है। ये वैल्यू आ गई आपकी -1 -8 -10, 1 -2 -5 9 22 15। अब देखो कंपेयर करो, ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू -2 आ गया, सी का वैल्यू -5 आ गया। ये हमारी एबीसी की वैल्यू आ गई। अब 2A - D किसके इक्वल है, -1 के। तो डी की वैल्यू आ गई 2 + 1 = 3। फिर 2B - C किसके इक्वल है, -8 के। तो ई की वैल्यू आ गई -4 + 8 = 4। और 2C - F -10 के। सी की वैल्यू -5 है, तो ये एफ की वैल्यू 0 आ गई। एफ की वैल्यू 0। सो देयरफॉर जो मैट्रिक्स ए आया आपका, ये आया आपका 1 -2 -5 3 4 0, 3 4 0। दिस इज द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है हो गया।
ये निकल कैसे रहे, बस वैल्यू निकालनी है ना। ये जो मतलब ये लास्ट में ए, मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये जो ए बी सी डी है वो ऊपर वाले में डाल देना। ये रहा ना जो ए माना जिसमें। अच्छा। और क्या मैट्रिक्स से निकालना है। हाँ बढ़िया। वो तो मैट्रिक्स से ही है। कितना निकालना है वो आप बता देंगे। मैं अभी जल्दी से अपने आप के साथ। चलिए अगला लिखो। देखो आएगी तो इसी टाइप की प्रॉब्लम पूछने के लिए आएगी आपको। या तो ऐसी आएगी और फिर अभी एक और बताऊंगा। इफ एफ एक्स लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, फाइंड एफ ए इक्वल टू 2, 0, 1, 2, 1, 3 और 1, -1, 0। इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें एफ ए निकालना है। एफ ए स्क्वायर -5a। बेटा जैसे ही आप ए रखोगे, ए मैट्रिक्स है तो 6 किस में कन्वर्ट होगा, 6 आई में। ये चीज ध्यान रखना। उसको +6 मतलब लिखा रहने देना। आई कौन सा ऑर्डर का है, ये कौन सा ऑर्डर का है, तो 3 × 3 में कन्वर्ट होगा। आपको 6 को लिखना पड़ेगा 6i3। अब ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करना। ये ए को ए से मल्टीप्लाई कर, तो करो मल्टीप्लाई। 4 + 0 + 1, 4 + 1, फिर 0 + 0 - 1, ये 5 आ गया आपका। फिर 2 + 0 + 0, 2 आ गया। बताओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 4 + 2 + 3, 9 आ गया।
जीरो प्लस वन माइनस थ्री, माइनस टू आ गया। टू प्लस थ्री प्लस जीरो, फाइव आ गया। टू माइनस टू जीरो, जीरो आ गया। जीरो माइनस वन जीरो, माइनस वन आ गया। वन माइनस थ्री, माइनस टू आ गया। तो ये तो हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब हमें निकालना है फाइव ए। फाइव ए, तो फाइव से मल्टीप्लाई कर दो। हम्म, क्यों? ये फाइव ए आ गया। फिर हमें निकालना है सिक्स आई थ्री। ये सिक्स आई थ्री आ गया। अब मुझे निकालना है एफ ए। वन माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन माइनस वन माइनस टेन माइनस फाइव फोर फोर, ये पूरी वैल्यू आ गई। दिस इज एफ ए। तो इस तरह से हम एफ ए निकाल देंगे। ये एफ ए निकालने का तरीका है। लिख लो इसको। नेक्स्ट लिखो।
लेट ए इक्वल टू 2 minus 1 3 4, b equal to 5 2 7 4, and c equal to 2 5 3 8. Find matrix D such that CD minus AB equal to 0. CD minus AB equal to 0. ये निकालना है। देखो CD माइनस AB इक्वल टू 0, तो CD आ गया आपका AB के इक्वल। C का ऑर्डर है 2 इंटू 2, D का ऑर्डर पता नहीं है, A का ऑर्डर 2 इंटू 2, B का ऑर्डर भी 2 इंटू 2, तो सभी 2 इंटू 2 है, तो D भी क्या होगा, 2 इंटू 2 ही होगा। लेट D ABCD, D मान लो ABCD, तो CD इक्वल टू AB, C लिख लो 2 5 3 8, D आपने मान ही लिया ABCD, A आपने गिवन है 2 minus 1 3 4, और B है आपका 5 2 7 4। अब इनको मल्टीप्लाई करो, पहला मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2A प्लस 5C आ रहा है, ये आ रहा है 2B प्लस 5D आ रहा है, 3A प्लस 8C आ रहा है, और 3B प्लस 8D आ रहा है। इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 10 माइनस 7 आ रहा है, 4 माइनस 4 आ रहा है, 15 प्लस 28 आ रहा है, और 6 प्लस 16 आ रहा है। तो 2A प्लस 5C, 2B प्लस 8 5D, 3A प्लस 8C, और 3B प्लस 8D, ये आ गया आपका 30 43 22। अब इनको कंपेयर कर लेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, 2A प्लस 5C किसके इक्वल है, 03 के इक्वल है, और 3A प्लस 8C 43 के इक्वल। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं वो देखो, A अपॉन माइनस C अपॉन, और इधर -1 अपॉन, ये आप डायरेक्ट लिख दोगे, A अपॉन माइनस C अपॉन इक्वल टू है, इसलिए -1 अपॉन, A अपॉन मतलब A को छुपा लो, करो मल्टीप्लाई, 2 1 5 माइनस 20, फिर C की वैल्यू लिखनी है तो C को छुपा लो, 86 माइनस 9, इसको छुपा लो, 16 माइनस 50, ऐसे माइनस ऐसे, तो A अपॉन 191,
सी अपॉन -77 और 1/-1। ए की वैल्यू 191 अपॉन -1 और सी की वैल्यू 77। ये दो वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू -191 और सी की वैल्यू 77। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। ऐसे ही बी और डी की वैल्यू निकाल लो। पढ़ लो, लेंदी पड़ेगा। पढ़ लो। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, 2 सेकंड लगे। फिर आपको 3D ज्योमेट्री में भी तो यही काम आता है। पढ़ना तो पड़ेगा इसे, तो सीख ही लो। 2b + 5d बड़ा इजी है, देख लो ना इधर। 3b + 8d = 22 है क्या है? b अपॉन -d अपॉन -1 अपॉन। अब b की वैल्यू निकाली तो हटा लो इसको। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे करो, तो 110 आ रहा है बस। d की वैल्यू इसको लगाना है तो 44 -0। 44 -0 और d की वैल्यू 16 -15। तो b आ रहा है आपको b अपॉन 110, d अपॉन 44। सही लिखा ना अभी तक? और ये -1/-1। तो b की वैल्यू -110 और d की वैल्यू -44। सो देयरफॉर कौन सा मैट्रिक्स निकालना था मुझे? d। तो d मैट्रिक्स आ गया आपका -191। दिस इज d मैट्रिक्स। ये हमारा d मैट्रिक्स है। कौन सा? ये तो याद रखना है आपको, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, और इक्वल टू पे आ रहा है तो वो भी नेगेटिव है। बाकी फिक्स है। ये तो फिक्स है। D44। हाँ 44 आ रहा है, सॉरी। D44 आएगा वो। D44 प्लस का 44 है ना।